नमस्कार, मैं हूँ बृहस्पति। योग विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम जानेंगे योग, अध्यात्म, योग दर्शन, आत्मविद्या इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में गली मोहल्ला, देश विदेश, सारा संसार के लोग योगा करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। अतः मैं आपको योग के वास्तविक तथ्यों से परिचित करवाऊँगा। तो जानते हैं कि योग आया कहाँ से? योग दर्शन से। और योग दर्शन कहाँ से आया? दर्शन शास्त्र से, यानी दर्शन से। तो दर्शन एक विषय है, दर्शन शास्त्र एक विषय है जिसे अंग्रेजी में फिलोसॉफी कहते हैं। दर्शन क्या है? वह विद्या जिसके द्वारा तत्वों का साक्षात्कार होता है। तत्व क्या है? जिसमें जितनी सत्यता है, यानी जिस बात में सत्यता ज़्यादा है उसमें तत्व की बात ज़्यादा है, कह सकते हैं हम। यानी तत्व वही है जो सत्य है। सत्य क्या है? त्रिकाल में विराजमान है। आत्मा त्रिकाल में विराजमान है, ऐसी वस्तु है, ना कभी जन्म ग्रहण करता, ना कभी मृत्यु होता है, ऐसा माना जाता है। दर्शन शास्त्र को सभी विषयों का जननी होने का या जनक होने का श्रेय प्राप्त है। तो दर्शन शास्त्र को सभी विषयों का जननी अगर कहा जाए, यानी उत्पन्न करता सभी विषयों का, तो ये कोई साधारण विषय तो नहीं है। तो चलिए इनके अर्थ को भी समझ लेते हैं कि कैसे फिलोसॉफी को कहा जाता है कि सभी विषयों का जनक। इनके किस प्रकार परिभाषा दिए हैं हमारे पश्चिमी दार्शनिक, वेस्टर्न थिंकर, वेस्टर्न फिलोसोफर। फिलोसॉफी उन्होंने कहता है, उनका कहना है, विद्वानों का कहना है कि फिलोसॉफी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक है फिलोस और दूसरा है सोफिया। फिलोस का अर्थ है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यानी फिलोसॉफी का अर्थ हुआ ज्ञान के लिए प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग को ही फिलोसॉफी माना है। किसने? वेस्टर्न फिलोसोफर ने। परंतु हमारे जो भारतीय दार्शनिक है उनका ऐसा मानना नहीं है। उन्होंने कैसे मानते हैं? तो चलिए देखते हैं। उन्होंने जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो दर्शन है, यानी फिलोसॉफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। उनका मानना है जो दर्शन है यह दृश्य धातु से उत्पन्न हुआ है। और इनकी परिभाषा भारतीय विद्वान देते हैं दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए वही दर्शन है। जैसे मैंने पर्वत देखा, यानी मैंने पर्वत का दर्शन कर लिया। मैंने मंदिर देखा, मैंने मंदिर का दर्शन कर लिया। यानी जो देखा उसका मैंने दर्शन कर लिया। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या बोलते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिससे देखा जाए वही दर्शन है। तो हम देखते किससे हैं? तो हम देखते किससे हैं? आप कहेंगे आँख से, बिल्कुल ठीक बात है। पर एक बात सोचिए, जब आपका शरीर मृत हो जाता है, यानी मर जाते हैं, आपका शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाता है, तब भी आपका आंका रहता है ना। पर क्या आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? यानी देखने वाला केवल सिर्फ अगर आँख को ही बोले, आँख ही है, आँख नहीं है। अगर आँख नहीं तो कुछ और है, कुछ और वस्तु है, और दर्शन उसी का साक्षात करवाता है, वही दर्शन है। ऐसे ही दर्शन शास्त्रों को सभी विषयों का पिता होने का श्रेय प्राप्त नहीं है। इसीलिए ये दर्शन है। इसी प्रकार से अगर समझा जाए तो दर्शन को हम वास्तविक तत्व से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग दर्शन से संबंधित कुछ और प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। जो दर्शन के प्रकार है, दर्शन के प्रकार को 12 भागों में विभक्त किया गया है। 12, जैसे कि आस्तिक दर्शन में 6 और नास्तिक दर्शन में 6, ये भारतीय दार्शनिक के अनुसार।
आस्तिक दर्शन में 6 है, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। अगर देखते हैं कि आस्तिक दर्शन में 6 हैं। जैसे पहला है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। योग दर्शन काफ़ी प्रचलित है, महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम मुनि, वैशेषिक का कनादिया उलूक मुनि, और वेदांत दर्शन याद रखिएगा 3 प्रकार से, तीन प्रकार के वेदांत है। एक है अद्वैत वेदांत, और दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, और तीसरा है द्वैत वेदांत। तो जो अद्वैत वेदांत सिद्धांत है वो है आदि शंकराचार्य के द्वारा, और जो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है वो है रामानुज के द्वारा, और जो द्वैत वेदांत है वो है माधवाचार्य के द्वारा। और 6 नंबर में आते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा 2 प्रकार के हैं, एक है पूर्व और एक है उत्तर मीमांसा। तो यानी जो पूर्व मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, और उत्तर जो मीमांसा है वो बादरायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये हुआ आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के। अब आते हैं 6 प्रकार के नास्तिक दर्शन की बात करेंगे। नास्तिक दर्शन में सबसे पहले नाम आता है चार्वाक का। चार्वाक मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और भी है, माध्यमिक दर्शन है, वैभाषिक है, स्वतंत्रिक है, योगाचार दर्शन है, और अंत में आते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन की अगर बात करें तो जैन धर्म का जो संस्थापक है वो है ऋषभदेव, परंतु जैन दर्शन का संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे फिलॉसफी से संबंधित सामान्य जानकारी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में योग दर्शन का प्रारंभ करूंगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप जिसकी भला चाहते हैं उन्हें शेयर करें ज़रूर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।